इन साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे सुबह की क्लास फूल पत्ती वाली की, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं फूल पत्ती वाली क्लास को बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं है श्रेणी में किसे शामिल किया गया है। तो स्कोर 1 में पूर्णतया मुक्त नहीं है इनको रखा गया है, जिसमें तिब्बत है और दक्षिण सूडान है और सीरिया है, ये 3 है। और इसका 50वां संस्करण है और फ्रीडम हाउस की ये अमेरिका की संस्था है, जिसे 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। और तिब्बत इसमें लगातार तीसरी बार सबसे नीचे पूर्णतया मुक्त नहीं है की सूची में लगातार तीसरी बार सबसे नीचे रहा है। अब आगे जानते हैं स्कोर 100 में यानी कि पूर्णतया मुक्त, तो इसमें कौन कौन रखे गए हैं, तो नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है। और भारत की कौन सी है, तो भारत 66वें नंबर पर, भारत आंशिक रूप से मुक्त नहीं है, ये इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे जानते हैं, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला जानेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो भारत की 150वीं रैंक थी। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक 126 हो जाएगी। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक, तो इसमें चौथी हो जाएगी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107वीं हो जाएगी। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 हो जाएगी। अगला जानेंगे, पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो ए हेल्प कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो रितु खांडेरी यहाँ की उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हो जाएंगे। उत्तराखंड को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और इससे पहले पशु स्वास्थ्य में सुधार है तो ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इससे पहले शुरू किया जा चुका है। अगला प्रश्न जानेंगे, अगला प्रश्न है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है, तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में। अगला है जोशीमठ यानी डूबता क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तराखंड। और रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो रेशम उत्पादकों हेतु बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, तो ये उत्तराखंड की है। अगला प्रश्न है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली एनसीआर में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या को कम करना, ट्रैफिक में सुधार करना, प्रदूषण कम करना आदि इसका उद्देश्य होगा। और इसकी स्पीड कितनी होगी, तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। अगला प्रश्न जानेंगे, अगला प्रश्न है भारत की पहली वंदे भारत किन स्थानों के मध्य चली, तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी। और इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो इसका निर्माण वंदे भारत ट्रेन का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, यहाँ इसका निर्माण हुआ था। अगला है भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई थी, तो भारत की पहली किसान रेल जो है देववाली से दानापुर के मध्य शुरू हुई थी। अगला है रेल बजट को आम बजट से
कब अलग किया, किस कमीशन से अलग किया गया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर। अगला है रेल बजट को विलय का आम बजट में विलय कब किया गया था? तो 2017 में विवेक देवराय समिति में इसे विलय किया गया था। अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई जा रही है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अब इनके बारे में कुछ जानेंगे। तो इनका जन्म 14 अप्रैल को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 1932 में पूना पैक्ट एरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य 1932 में पूना पैक्ट एरवदा जेल समझौता हुआ था। अगला है भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था इसलिए 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण मृत्यु हुई थी। अगला है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बनाई जाती है। और कुछ बातें हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। और मूक नायक पत्रिका 1922 में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। और बॉम्बे से ये पहली बार विधायक चुने गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से पहली बार विधायक बने थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। अगला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 5वां स्थान मिला है AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में। और 2013 से 2022 के मध्य भारत की कौन सी रैंक थी? तो इसमें भारत की 6ठी रैंक थी। अगला है चैट GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओपन AI के द्वारा चैट GPT लॉन्च किया गया। अगला है बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है अम्मा क्रश AI किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अम्मा क्रश AI जो है उड़ीसा राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं किस देश ने चैट GPT पर बैन लगा दिया है? तो इटली ने चैट GPT पर बैन लगा दिया है। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री इस समय हैं। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा सुरंग का कहाँ उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। और इन्होंने कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। इस सुरंग की लंबाई 924 मीटर है। और ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन बनिहाल खंड में इन्होंने किया है। इससे भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी। अगला है T5 सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई? तो T5 सुरंग जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई। और अगला है दिल्ली दौसा लालसेट खंड की लंबाई कितनी है? तो 1386 किलोमीटर दिल्ली दौसा लालसेट की लंबाई 1386 किलोमीटर है, दिल्ली और मुंबई के मध्य। अगला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न जानते हैं भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ट्यूलिप गार्डन में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट प्रारंभ हुआ। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। अगला जानेंगे, अगले प्रश्न को जानेंगे। अगला प्रश्न है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया? तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क RBI द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। और इसका
उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर पैसे जमा करना है। 1 जून 2023 से ये लागू होगा। और आरबीआई का अगला है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। और इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं ओसबॉर्न स्मिथ हैं। और इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था। उसके बाद अब मुंबई में आरबीआई का कार्यालय है। अगला है, आरबीआई ने कितने बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने 18 बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अगला है, सीडी देशमुख के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो सीडी देशमुख जो है वो भारत के फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। और इन्हें किस नाम पर किया गया है? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण इनके नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न जानेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण सम्मान से दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। और इसमें महाराष्ट्र भूषण में 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। और दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी का उपनाम क्या है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति है। किन्हें दिया जाएगा? तो एमटी वासुदेवन को ये मिला। अगला प्रश्न जानेंगे, पोसल ने साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो शेख मुजीबुर रहमान को इससे सम्मानित किया। अगला प्रश्न जानेंगे, सॉन्ग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सॉन्ग महोत्सव का आयोजन हरियाणा कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। इससे फेमस कलाकार कौन थे? तो सॉन्ग महोत्सव के फेमस कलाकार थे लक्ष्मी चंद्र और धनपाल सिंह के स्मृति में इसे सॉन्ग महोत्सव को शुरू किया जा रहा है। अब हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में दयालु योजना हरियाणा में शुरू की गई है। चिराग योजना, सेहत योजना, ई अधिगम योजना, 36वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में, राखी गढ़ी संग्रहालय, फतेहाबाद परमाणु संयंत्र, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये सभी चीजें हरियाणा में शुरू की जा रही हैं। अगला प्रश्न जानेंगे, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गुरुग्राम हरियाणा में की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो हरियाणा पुलिस को दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न जानेंगे, केशव महिंद्रा का संबंध किससे है? तो केशव महिंद्रा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये उद्योग से संबंधित थे और मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी के समय उस समय उसके हेड थे। केशव महिंद्रा का संबंध उससे भी है। अगला जानेंगे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदिया का निधन हो गया है। अहमदी का निधन हो गया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे। अगला है सतीश कौशिक। तो सतीश कौशिक कौन थे? तो सतीश कौशिक ये वरिष्ठ अभिनेता यानी कि और फिल्म निर्देशक भी थे। इनका भी इस समय निधन हो गया है। अगला प्रश्न जानेंगे, इंटेल के सह संस्थापक कौन है? तो इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर हैं, इनका भी निधन हो गया है। परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
कारगिल युद्ध के समय वहाँ के राष्ट्रपति थे कौन? परवेज मुशर्रफ। इनका भी अब निधन हो गया है। तो ये हमने पूरी क्लास को सार के माध्यम से करीब 15 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको समय की बचत होगी, आप कम समय में पूरी चीज़ों को देख पाएंगे। हमें आशा है कि पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, यानी कि अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।